दोस्तों इस कहानी को आज मैं जो आपको सुना रहा हूँ आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक ऐसी हैरान व परेशान कर देने वाली कहानी है जिस लड़के ने शादी की पहली ही रात में अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ ऐसी मनमानी की कि जो शर्मसार कर देने वाली है। जिस लड़के ने शादी की पहली ही रात में अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ ऐसी हैवानियत की कि फिर उसकी पत्नी दोबारा लौटकर उसके ज़िंदगी में आई ही नहीं। तो कहानी पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। तो आज की जो ये कहानी है, यह कहानी बुलंदशहर की है। मुजीब खान बुलंदशहर का रहने वाला था। जैसे ही शादी के लायक होता है तो घर वाले उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं और गाजियाबाद के गांव में उसके लिए एक लड़की मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील थी। आखिरकार वो दिन भी आता है जब दोनों की शादी का दिन आता है और फिर सारी रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादियां कर दी जाती हैं। मुजीब खान अपनी पत्नी रेशमा को पाकर बहुत ही खुश था। रेशमा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूब चंचल भी थी। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे मुजीब खान जब सुहाग रात पे पहुँचता है और वो अपने बीवी का जब घूंघट उठाता है तो उसको देख करके वो निहाल हो जाता है। हर पति पत्नी, हर मियाँ बीवी पहली ही रात में यहाँ से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब जैसे ही संबंध बनाने का समय आता है तो मुजीब खान अपनी पत्नी से एक अजीब तरह की शर्त रखता है, अजीब तरह की फरमाइश करता है। अपनी पत्नी से वो गलत ट्रैक पर जाने की कोशिश करता है। जब उसकी पत्नी उसकी फरमाइश सुनती है तो वह मना कर देती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। फिलहाल अब दोनों के बीच में नोकझोंक शुरू होती है, बहस शुरू हो जाती है। पत्नी मना करती है लेकिन जो पति था वो अपने जिद पे ही टिका हुआ था। वो कह रहा था कि मैं करूँगा तो पीछे से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब यहाँ पे इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। जब सीधी तरह से रेशमा नहीं मानती है तो फिर वो ज़बरदस्ती उसके साथ वही करता है जो उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई थी। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। रात भर कई बार वो इसी तरह से हैवानियत करता है। अब जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह होते ही एक दिन और बीतता है। जब 2 दिन बीत जाते हैं तो उसके घर वाले आते हैं जब लेने के लिए, तो विदा कर दी जाती है। और जब घर पे जाती है तो जैसे ही घर पे जाने के बाद में ये पूरी कहानी अपने घर वालों से बताती है तो उसके घर वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। जब उसके घर वाले उसके मुंह से ये बात सुनते हैं, अगले दिन फिर एक पंचायत वहाँ पर इकट्ठा की जाती है। गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, मुजीब खान के घर पहुँचते हैं और सबके सामने ये मामला आता है। फिर सबके सामने बात आती है कि इसने गलत तरीके से हमारी लड़की के साथ रात बिताया है। अब हमें इसके साथ में अपनी लड़की को कभी नहीं भेजना है। हमें इसी वक्त लड़की का तलाक चाहिए और अगर हो सकेगा हम पुलिस में भी कंप्लेन करेंगे। फिलहाल उनका तलाक कराया जाता है और जितना भी लड़की वाले का खर्च था, जो दहेज था, उसका सब वापस किया जाता है। अपना पैसा रुपया सब निकालने के बाद में पुलिस कंप्लेन होती है तो मुजीब खान को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में फिर उसके खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज किया जाता है क्योंकि उसने ज़बरदस्ती की थी और बहुत घिनौनी हैवानियत किया था। और फिर इसका मुकदमा उसके ऊपर चलता है। आज ये हालात है कि मुजीब खान की ज़मानत होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है और वह जेल में है। कभी कभी इंसान को ऐसा हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कर गुजरता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। आदमी आज के डेट में गलत चीज़ों को देखकर गलत ही तरीका इस्तेमाल करता है जिसका खामियाजा उसे कभी कभी खुद ही भुगतना पड़ता है। तो आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें।
ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।